मेरे तो मत यही है कि मेरी सेठानी सुरक्षित रहे, किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, आप जैसे लोगों की भी नहीं लगे और कुछ बुरी नज़र के लोग भी खड़े हैं, उन लोगों की भी नहीं लगे, इसलिए को 200 वर्ष लगभग पुराना नागौरी नानकशाही स्वांग है। और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के युग में अभिनय बेहतरीन तो होता जा रहा है, पर बहुत नज़दीक से वो अभिनय है जिसमें लोगों को हंसाया जा सके, गुदगुदाया जा सके। मेरा हरि प्रसाद नाम है और मैं करीबन 20-25 साल से ये रोल निभा रहे हैं इस संस्था में। अच्छा, घर वालों की ओर से किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, किस प्रकार? नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर के जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक पास में, जहां आज होली से एक दिन पहले हर वर्ष या ये कहूं कि रियासत कालीन से ही लगातार एक ऐसी परंपरा का निर्वहन यहां किया जाता है जिसको नानकशाही स्वांग कहते हैं। ये जो परंपरा है, ये जो रिवाज है, ये आज से नहीं वरन रियासत काल से राजा महाराजाओं के वक्त से ही ये परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे की वजह, कारण या इस परंपरा के तमाम जो पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ में पहल संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका अलवर 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, लगातार कई वर्षों से मैं देख भी रहा हूं और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि रियासत काल से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। ये 200 वर्ष लगभग पुराना नागौरी नानकशाही स्वांग है। और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के युग में अभिनय बेहतरीन तो होता जा रहा है, पर बहुत नज़दीक से वो अभिनय है जिसमें लोगों को हंसाया जा सके, गुदगुदाया जा सके, या लोगों को धरातल पर एक दूसरे के साथ जोड़ें। ये स्वांग उसी परंपरा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए है। और इस स्वांग में हमारे साथ शंकरलाल जी सैनी जो सेठ की भूमिका में रहते हैं, हरि प्रसाद सेठानी की भूमिका में, ज्ञान जी, और जो महत्वपूर्ण भूमिका में कड़ी निभा रहे हैं भाई नरेश जी सैनी, इन सब का बड़ा योगदान हमें मिलता है। और ये नानकशाही स्वांग सिर्फ और सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को ये संदेश देने के लिए कि जीवन में तनाव और अवसाद बहुत हैं। हम लोग अगर चाहें तो ज़िंदगी की जंग को इतनी आसानी से ना हारें। ये सभी साथी अपने कामों को छोड़कर, सभी अच्छे परिवारों के और अच्छे घरों के वो लोग हैं जो अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर मेरे साथ चल रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ इन सभी साथियों का। इस मुहिम में इन लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया है और साथ चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये परंपरा जीवित रहे आप लोगों के सहयोग से। नानकशाही स्वांग की जो शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ इसका समापन होता है, उसके बारे में भी देखिए, शुरुआत में के 2 लहजे में बता देता हूँ। पहली तो शुरुआत इसकी होती है नागौर से, जो शायद आप नहीं पूछ रहे, मैं बता देता हूँ। नागौर से चलने वाला ये स्वांग आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, जब शहर में लगभग 10 से 15 स्वांग निकला करते थे, उनमें से कि ये स्वांग हुआ करता था। और पूर्व काल में जब रियासत काल था तो राजा महाराजाओं के द्वारा इस स्वांग को सम्मानित भी किया जाता था और बड़ा सम्मान था स्वांग कलाकारों का। उसके बाद जब नगर परिषद का गठन हुआ तो नगर परिषद के द्वारा भी इसका सम्मान होता था। नगर परिषद के तत्कालीन सभापति आयुक्त के द्वारा, वहाँ के स्थानीय पार्षदों के द्वारा नगर परिषद में का स्वागत अभिनंदन किया जाता था। पर मुझे लगता है कि लोग इतने कमर्शियल और व्यवस्थावादी हो गए कि लोगों को अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा। पर उसमें कहीं दोष मैं किसी को नहीं दूंगा। ये व्यवस्थाओं का और आने वाले समय का परिवर्तन है जिससे हम लोग सभी जूझ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जिंदा रहे। हाँ, अब जो आप शुरुआत की बात करते हो, काशीराम से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से तो निकलते हैं जहाँ लोगों का आज भी कलाकारों का सम्मान करते हैं। यहाँ रुकने के बाद अभी स्वांग बाजार से होता हुआ कंपनी बाग में इसका समापन होगा, जहाँ कंपनी बाग में आप भी अगर देखते हैं तो काफ़ी लोग इस स्वांग का इंतजार कर रहे थे कि स्वांग आएगा और कुछ देर के लिए हंसी मजाक होगा। जीतू भाई, एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अलवर में जहाँ हर वर्ष प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एक मत्स्य उत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जो यहाँ के स्थानीय जो ये कलाकार हैं जो नानकशाही स्वांग निकालते हैं, क्या उनको भी मत्स्य उत्सव के उसके विशेष कार्यक्रम में शामिल किया जाता है या करना चाहिए? ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं किया जाता। और मैं सच कहूँ तो हमारे लोगों की पूंजी और हमारा इनाम सिर्फ ये है कि जब लोग इनको फ़ोन कर पूछते हैं कि भाई इस बार स्वांग नहीं निकलेगा, तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी आयोजन से बड़ा सम्मान ये है। सरकारी आयोजन में हो सकता है बहुत विद्वान लोगों को बुलाया जाता है, पर मेरी नज़रों में ये वो लोग हैं जो अपने व्यवसाय को छोड़कर आए हैं। ये एक व्यावसायिक नहीं है, एक कमर्शियल लोग नहीं है। ज्ञान भाई है, शंकर भाई है, नरेश भाई है, हरि प्रसाद है, ये व्यावसायिक, एक भी व्यावसायिक लोग नहीं है। ये सिर्फ एक स्वांग के लिए आते हैं। हाँ,
अगर इनको सम्मानित किया जाए, बुलाया जाए, तो निश्चित रूप से ये आएंगे और जाएंगे। और मुझे लगता है कि स्वांग कला को जीवित रखा है। सौभाग्य की बात है कि आज भी इस दौर में, कमर्शियल दौर में, इन लोगों ने स्वांग को जीवित रखा हुआ है। अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर अलग अलग मुद्राओं और अलग अलग पोशाकों में यहाँ पर कलाकार भी हैं। इस तरफ भी आप देख रहे हैं आंखों पर ये काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यकीनन ये जो बात है इन पर बेशक लागू होती है। क्या नाम है आपका? मेरा हरि प्रसाद नाम है और मैं करीबन 20-25 साल से ये रोल निभा रहे हैं इस संस्था में। अच्छा, घर वालों की ओर से किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, किस प्रकार का सहयोग मिलता है? घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, वो तो बल्कि समझते हैं कि एक कला है, इस कला को लुप्त नहीं होने दें। वो भी हमारा साथ देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसमें जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक भी लग रही हैं। मैं अभी फिलहाल यही कहूँगा कि लग रही हैं निश्चित रूप से। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जीतू जी भी बता रहे थे, ये सेठानी का अभिनय रोल निभा रही हैं। सेठानी जो बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत है। सेठ उसको घर नहीं छोड़ना चाहता कि कहीं दूसरा उसमें नज़र में ना आ जाए, इसलिए हमेशा ये ऊँट भी आप देख रहे हैं, ऊँट पर बिठा करके बाजार से निकालते हैं और अपनी उगाई करते हैं। आपका क्या रोल होता है ऐसे उसमें? जी, मेरा तो मत यही है कि मेरी सेठानी सुरक्षित रहे, किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, आप जैसे लोगों की भी नहीं लगे और कुछ बुरी नज़र के लोग भी खड़े, उन लोगों की भी नहीं लगे। इसलिए मेरी सेठानी को मैं ऊँट पे बैठा के ही चलता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लगातार 200 वर्षों से आपकी उगाई जारी है, लोगों से आप उगाई कर रहे हैं, अभी तक कितना बाकी रह गया है? क्योंकि लगातार शहरों में इसके बारे में विशेष बात बताता हूँ। मेरी जो उगाई का स्रोत है ना, मेरी सेठानी भी है। अच्छा, लोग क्या इसको देख के एडवांस भी मुझे दे देते हैं कि अगली बार भर लेंगे। एक और कलाकार हैं, हाथों में बही है और ये इनका लेखा जोखा देखते हैं। जी, आपका क्या रोल होता है? मेरा साहब मुनीम का रोल है। और मैं सेठ जी का हिसाब किताब रखता हूँ, जो कि बाजार में से लेन देन है उसका। जी, आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद गोयल, फकीर का रोल है मेरा। अच्छा, तो आप हमेशा इनके साथ कितने सालों से, कितने वर्षों से इनके साथ काम कर रहे हैं? तो 5 साल हो गए मुझको लगातार। एक दिन बाद में है, कल होली है, और लेकिन अलवर में जब नानकशाही स्वांग निकलता है तो उसी दिन से होली मानी जाती है। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये नानकशाही स्वांग जो है 150 से 200 वर्ष पुराना एक स्वांग है, नागौर से चल के अलवर में आया करता था। तो ये लगभग आज से 20 साल पहले से हमारे भाई जितेंद्र गोयल जी, सुनील चौधरी जी, शंकरलाल सैनी जी इस भूमिका को निभा रहे हैं कि जो पुरानी परंपरा है, जो हमारा पुराना कल्चर है, उसको विलुप्त नहीं होने दे रहे हैं। इनका साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इस परंपरा को आज तक इन्होंने जीवित रखा है। और जो कलाकार बनते हैं, सेठ हैं, सेठानी हैं, फकीर हैं, मुनीम हैं, उनका भी साधुवाद देना चाहूँगा कि इस युग में भी अपने वेशभूषा को बदलकर, अपने घर वालों को मनाकर कि वो इस वेशभूषा के अंदर अपनी कलाकारी दिखाते हैं और लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। एक तरफ जहां देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही तीव्र गति से आधुनिकता की तरफ जा रहा है, ज़माना हाईटेक है, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, जहां पहनावे में भी बहुत सारा अंतर आ चुका है, लेकिन आज भी अगर हम अलवर ज़िले की बात करें तो आज भी ये ज़िला कई सारी संस्कृतियों को सहेजने में सफल भी रहा है, निरंतर प्रगति भी कर रहा है। आधुनिक और परंपरागत संस्कृति का जो समन्वय आप अलवर में देखते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। ये हमारे विरासत में मिली हुई परंपरा है, जिसके लिए हमारे घर वाले भी कोई गुरेज नहीं करते। वो भी हमें इन चीज़ों में आने से मना नहीं करते और कहते हैं कि अपनी परंपरा को और अपनी विरासत को जीवित रखोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे, आपके बच्चे भी कुछ सीखेंगे। नहीं तो आज हम गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो पुरानी परंपराएं थी सारी विलुप्त हो चुकी है। आजकल के जो बच्चे हैं, अब नादान बच्चे कहूँ या कुछ सीखना नहीं चाहते, उनसे ये कहूँ, उनको आज अपना गोत्र भी नहीं पता होता। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि, और मैं मीडिया पैनलिस्ट जो चैनल वाले होते हैं, मीडिया वाले, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी जो अहम भूमिका से इस चीज़ को भी जीवित रखा जा रहा है कि आप टेलीविजन से भी दिखाओगे, मोबाइल पे दिखाओगे, आपकी वजह से भी इस जो ये परंपरा है नानकशाही सांग, ये आज जीवित है। दृष्टिकोण यही है कि जो अलवर की खास तौर से ये जो संस्कृति है, ये नागौर से चल करके अलवर तक पहुंची है। अलवर में भी इस संस्कृति को पिछले 200 सालों से ऐसे कलाकारों ने संजो के रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है। हम सब की
एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कलाकारों का हम लोग भरपूर सहयोग करें और जो हमारी कई सारी संस्कृतियां जो विलुप्त प्राय होती जा रही हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो ऐसी संस्कृति को बचाने के लिए भी हम अलवर वासियों को और हम राजस्थानियों को और पूरे देशवासियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा, इन लोगों का हंसाने का है, एक दूसरे का मनोरंजन करने का है। जीतू भाई का एक शेर भी मुझे याद आता है कि बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आज ऐसे दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। कैमरामैन के साथ में आपका साथी कवि सदराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में शुक्रिया और धन्यवाद।